लप्पू सीख लो एक्टिंग। ये ऑडियंस तुम्हारी भलाई के लिए बोल रही है, सीख लो। जब गाने की एक्टिंग नहीं झेली जा रही है तो सोचो जब मूवीज़ में तुम आओगे और शॉर्ट मूवीज़ लेके आओगे, जो तुम बात कर रहे हो, तो उसकी एक्टिंग ऑडियंस कैसे झेलेगी। यूं करने से और यूं करने से एक्टिंग नहीं होती है, सीख लो। और जब भी तुम कोई गाना लेके आते हो या गाने में मेहनत करते हो तो थोड़ी कपड़े खरीदने में मेहनत नहीं कर सकते हो। वैसे तो तुम इतने रईस हो, सोने की लंका बनाई हुई है, बीवी झोला जैसा ब्लाउज पहन रही है, लप्पू ने वही पुराने कुर्ते पुराना टी शर्ट पहन लिया। थोड़े से पैसे डाल के अच्छे कपड़े नहीं खरीदे जा सकते? बताओ भला। माता जी जो इतना इतना बोली थी पहला गाने आने पे, पूरी ऑडियंस को सुनाया था, रिएक्शन वालों को सुनाया था, कुत्ते की तरह भौंकते रहो, मेरा बेटा बहू का गाना आया है, ट्रेंडिंग में चला गया है, नंबर 1 पे चला गया है। माता जी ने बेटा बहू के गाने को प्रमोट भी नहीं किया, बेटा बहू की तरफ माता जी देख भी नहीं रही हैं। क्या ही हो रहा है गाइस। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है को नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना अभी के अभी, एंड पूरा वीडियो देखने के बाद अपना कमेंट ज़रूर छोड़ना। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दिवाली की मिठाई तो आप लोग मुझे भेज नहीं सकते हो, तो इसीलिए सब्सक्राइब करके दिवाली की मिठाई दे देना। सबसे पहले तो आज है धनतेरस, तो आप लोगों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और किस किस ने क्या ख़रीदा है वो ज़रूर मेरे कमेंट सेक्शन में बताना। भाई मैंने तो देख लिया है, आपने मेरे शॉर्ट वीडियोस में मैंने क्या ख़रीदा है, बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेसन्स भी बोल दिया है। जिन्होंने नहीं बोला है वो जाकर देख के और मेरी वीडियो के नीचे कॉन्ग्रेचुलेसन्स मुझे बोल सकते हैं। अब आ जाते हैं हम अपनी वीडियो पे, जिसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। भाई लप्पू लप्पी का जो छठी मैया का या छठ पर्व के ऊपर गाना आया था फर्स्ट पार्ट, उसका अभी सेकंड पार्ट इन्होंने आज रिलीज़ किया है। जो फर्स्ट पार्ट था ना वो मुझे अच्छा लगा, चाहे उसमें सिंगर की आवाज़ हो, चाहे वो फीमेल सिंगर की आवाज़ हो, चाहे कुछ भी हो, मुझे उसका स्टोरी लाइन अच्छा लगा था। लेकिन जो सेकंड पार्ट है ना, नहीं अच्छा लगा, मन को नहीं भाया। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहला, मेरी समझ में नहीं आता कि इन लोगों की लाइफ में कपड़े जो ये लोग पहनते हैं, जितनी ये लोग बकैती करते हैं, जब कोई बड़ी चीज़ ये लोग लेके आते हैं ऑडियंस के सामने, जो हमेशा यहाँ रहने वाली है, जिसको लोग मतलब बार बार भी देख सकते हैं। तुम्हारे गाने जब एक बार लॉन्च हो जाते हैं ना और लोगों को जब पसंद आते हैं तो लोग उनको बार बार भी देखते हैं। जैसे इस महापर्व पे देख लिया तो अगली बार अगर उनको अच्छा लगेगा तो उन पे रील बनाएंगे। अगर तुम्हारा ब्लॉग्स है, तुमने आज कोई ब्लॉग डाला तो वो जब तक कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी लोग उस चीज़ को ढूंढेंगे नहीं, लोग भूल जाएंगे वो ब्लॉग को कोई दोबारा नहीं देखता है। लेकिन गानों को लोग रिपीट मोड में देखते हैं और कई कई सालों तक देखते हैं। तो जब तुम कोई गाना लॉन्च कर रहे हो या गाना लेके आने वाले हो इतने बड़े महापर्व पे, जो एक आस्था का विषय है, जिसका नाम आजकल अपने इंडिया में नहीं दुनिया भर में मतलब जानते हैं लोग, वहाँ भी दुनिया में करते हैं जहाँ जहाँ पे पूरे दुनिया में लोग बसे हुए हैं, तो क्या कपड़ों पे थोड़ी मेहनत नहीं होनी चाहिए इंसान को? कुछ भी कपड़े पहन के शूट करना है, बस हमको गाना देना है। इनका कैसे लग रहा है गाने में सिर्फ गाना डालना है हमको, कैसे भी बस शूट करके आधा एक घंटे में गाना बना के कहीं से भी कैमरा वैमरा लगा के और डाल दो ऑडियंस पे। ऑडियंस पे एहसान नहीं कर रहे हो तुम लोग। कोई मेहनत करनी पड़ती है ऐसी कोई चीज़ लाने के लिए, उसके पीछे रिसर्च करनी पड़ती है, रीटेक्स लेने पड़ते हैं कई कई बार। लेकिन जैसे लप्पू लप्पी अपने ब्लॉग्स लाते हैं ना बिना एडिट के, वैसे बोलते हैं हमने 8 एडिटर रखे हुए हैं, लेकिन इनके ब्लॉग में कहीं भी कोई ना थंबनेल में एडिटिंग होती है ना ब्लॉग में कोई एडिटिंग होती है, सिर्फ लिया और डाल दिया। सेम वैसे ही अब गाना लग रहा है। सबसे पहली कमी तो ये है कि जो फर्स्ट पार्ट था उसमें जो फीमेल सिंगर थी उसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी। उसकी आवाज़ में जो वर्ड्स वो बोल रही थी, जो लिरिक्स वो बोल रही थी ना, वो क्लियर समझ में आ रहे थे। इन्होंने सिंगर चेंज कर दिया, जो फीमेल सिंगर था वो सिंगर ही चेंज कर दिया सेकंड वाले पार्ट में। जब एक ही स्टोरी के 4 पार्ट आ रहे हैं तो सिंगर कैरेक्टर्स सब सेम होते हैं ना कि चेंज हो जाते हैं, अदरवाइज उसके साथ कोई मिस हैपनिंग नहीं हो गई हो मूवीज़ में जैसे हम देखते हैं। अदरवाइज उसके साथ कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए, उसी सिचुएशन में उसका मतलब चेंज करते हैं उसको। अदरवाइज सिंगर सेम ही रहता है, कैरेक्टर सेम ही रहते हैं, स्टोरी लाइन सेम ही चलती है।
तो इन्होंने सिंगर चेंज कर दिया। पहले में जो सिंगर थी उसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, उसके लिरिक्स समझ में आ रहे थे, लेकिन जो सेकंड में है उसमें म्यूजिक ज़्यादा है और कहीं ना कहीं सिंगर की आवाज़ दब गई म्यूजिक के पीछे। सिंगर की आवाज़ मतलब उतनी क्लियर नहीं आ रही है, दब गई है वो। और जो सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ा है गाने के ऊपर, सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा मतलब मुझे जो कमी लगी वो सिंगर का चेंज होना ही लगा। एकदम से आवाज़ चेंज हो गई, तो वो सबसे बड़ी मतलब एक बोलते हैं ना माइनस पॉइंट है इस स्टोरी का या इस गाने का। सेकंड थिंग, इनके कपड़े। भाई मतलब मुझे समझ में नहीं आती, लप्पी कहीं भी जाती है पार्लर्स में तैयार होके जाती है, कहीं लहंगा पहनती है, कभी इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ पहनती है, कभी कुछ करती है, लेकिन पता नहीं इनको गाने के टाइम पे क्या हो जाता है, ये कुछ भी कपड़े पहन लेते हैं। लप्पी ने पहले गाने में सूट पहन लिया टीशो का, जो प्रमोशन करना है वही गाने सूट कर देने हैं, साथ के साथ गाना भी हो जाएगा और प्रमोशन भी कर देंगे, 10 20 50 सूट भी बिच जाएंगे हमारे, वही वाला सिस्टम चल रहा है। लप्पू के पास सिर्फ एक वाइट टी शर्ट यही रह गई है जिसपे ब्लूबेरी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ये पिछले 4 महीने से सेम टी शर्ट घसीट रहा है, इसी को गाने में ले लिया। और ये येलो वाला जो कुर्ता पहना है शायद यही वाला कुर्ता इसने रक्षाबंधन वाले गाने में लटकाया हुआ था। तो इसके पास भी कपड़े नहीं है, बस इसने सोने की लंका बना दी, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हम हाथी हैं, हम राजा हैं, बस इसको बड़ी बड़ी फेंकनी है। लप्पी ने एक साड़ी पहनी थी इसी में, जब ये लप्पू और उसके फ्रेंड उनके घर पहुंचते हैं अपने गांव में, तो एक साड़ी पहनी हुई है। भाई मतलब मुझे समझ में नहीं आता, इसके पास 100 200 500 साड़ियाँ होंगी, इसने ऐसी साड़ी चूज़ करी जिसका ब्लाउज ही इसकी फिटिंग का नहीं है, पूरा ब्लाउज इसके बॉडी में डोल रहा है, मतलब उसमें 2 2 उंगलियां ऐसे घुस जाएं बाजू में और कमर में, इतना लूज ब्लाउज इसने पहना हुआ है लप्पी ने। तो मतलब अपनी फिटिंग का जब तुम साड़ी में शूट करने वाले हो तो मतलब इसकी तैयारी नहीं होनी चाहिए, मतलब ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं ना, बहुत बेसिक है, अगर नहीं है तो पहले उसको टेलर से सही कराओ तब पहनना है। और जितना मतलब अच्छे से लप्पी साड़ी पहनती है ना नॉर्मली, उतने अच्छे से गाने में नहीं पहनी हुई थी, बिल्कुल भी नहीं पहनी हुई थी, उससे कहीं ज़्यादा अच्छी वो दूसरी लड़की ने पहनी हुई थी। लेकिन उस लड़की पे बिहारी टच नहीं आ रहा था, बिल्कुल नहीं आ रहा था, वो वेस्टर्न टच वाला ओपन पल्लू की पहन ली, फुल स्लीव्स का उसने बाजू वो पहना हुआ था, शिमर वाली साड़ी पहनी हुई थी, उस पे देख के ना एकदम ऐसे लग रहा था कि वो पार्टी में जा रही है, ना कि वो पूजा का गाना परफॉर्म कर रही है या छठ मैया के लिए गाना परफॉर्म कर रही है। ऐसे लग रहा था कि तैयार होकर वो किसी पार्टी में जा रही है, बर्थडे पार्टी में जा रही है, सेम वैसी फीलिंग आ रही थी उसको देख के। लेकिन लप्पी का ब्लाउज तो ऐसे घूम रहा था उसकी बॉडी में कि भाई क्या ही बोले। और लप्पू के पास एक टी शर्ट और एक कुर्ते के अलावा कुछ है नहीं गानों में, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। वैसे ये पार्टीज में कोट पैंट पहन के जाएगा, भगवान भाई अपने ऊपर भी कपड़े पहनने होते हैं, अपने लिए भी अच्छे कपड़े खरीदने होते हैं। जब तुमको हीरोइन और हीरो बनना है तो अपने ऊपर भी वर्क करना पड़ता है, सिर्फ टी शर्ट के कपड़ों से काम नहीं चलेगा। और जो मुझे फर्स्ट पार्ट से लेके अब तक कमी लगी, जो इन्होंने एंड में जाके पूरा किया ना, जनरली मैंने ये देखा है और ये है जो एक छठ पूजा की जो पहचान होती है ना कि किसने छठ पूजा करी या किसने छठ पूजा में पार्टिसिपेट किया, सबसे ज़्यादा पहचान होती है बिहारी जो महिलाएं होती हैं उनका सिंदूर, जो नाक से लेके और पूरा वो यहाँ तक भरते हैं। उस सिंदूर की इतनी कमी लगी ना फर्स्ट पार्ट में, तो वो सिंदूर था ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। मैंने बहुत देखा है जो लोग परफॉर्म नहीं करते, एज ए सिंगर गाते भी है ना, वो भी ये वाला सिंदूर लगा के गाना गाते हैं जो दिखाते हैं उसमें। लेकिन लप्पी ने फर्स्ट पार्ट में तो लगाया ही नहीं था, सेकंड पार्ट में लगाया था, वो भी लास्ट में जाके, जबकि वो सिंदूर फर्स्ट पार्ट से ही आना चाहिए था, क्योंकि वही छठ पर्व और बिहारियों की आन बान शान और पहचान होती है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक वो सिंदूर लगता है। तो वो सबसे बड़ी कमी थी इनके गाने में। और तीसरी चीज़, इनको पता ही नहीं है भाई रीटेक्स क्या होते हैं, मतलब इनको हीरो बनना है, हीरोइन बनना है, भोजपुरी इंडस्ट्री में जाना है, लेकिन रीटेक्स नहीं। और मुझे उससे भी ज़्यादा हंसी तो जिसने डायरेक्ट किया है, जो इनका सिंगर है, जो बहुत सारे गाने ऑलरेडी बना चुका है, मुझ पर उस पर भी थोड़ी हंसी आई कि भाई वो कर क्या रहा है इन लोगों के साथ में,
कि मतलब कुछ भी अपना ऐसा नहीं है कि बहुत सारे गाने तुम बिना रिसर्च किए बिना मेहनत किए ऐसे ही डाल दोगे तो कहीं तुम्हारा आगे जाके नाम खराब नहीं होगा। इस सिंगर के गाने मिलियंस में भी गए हुए हैं, बहुत पहले मैंने देखे हैं, 10 मिलियन 12 मिलियन 15 मिलियन तक भी इस सिंगर के गाने गए हुए हैं। मैंने एक सीन देखा जहाँ पे ये अर्घ देने के लिए पानी में खड़े होते हैं और लप्पी के हाथ में वो सूप रहता है और लप्पू बगल में खड़ा होता है। वहाँ पे ना अगरबत्ती जल रही है एक आलू के ऊपर और वो अगरबत्ती झड़ती है। तो नॉर्मली जैसे क्या होता है, अगरबत्ती अगर झड़ेगी तो हम डर जाएंगे, जैसे कि कपड़ा ना पकड़ ले। तो भाई लप्पू भी वहां पे ऐसे डर गया और वो चीज उसमें कैप्चर होके दिखाई है, जबकि वो दिखानी ही नहीं चाहिए थी, उसको रीटेक करना चाहिए था। बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं बट इन्होंने ये चीजें नोटिस ही नहीं करी। और लप्पू की जो स्माइल है ना, आंखों की जो भाव है उसके है ही नहीं। उसको सिर्फ एक चीज दिए गाने में, बस ये आ रहा है लप्पू का, मतलब ना कोई एक्टिंग ना कुछ, बस उसका ये हो जाएगा कि हाँ मैंने गाने में परफॉर्म किया, लेकिन क्या किया शायद उसको कुछ भी नहीं पता। स्माइल टोटल फेक वाली स्माइल आ रही है, टोटल। ना फर्स्ट पार्ट में उसको सैड करना आया था अपने फेस को, ना इसमें स्माइल देनी आ रही थी। इन सब में अगर सबसे अच्छी एक्टिंग अगर इनमें से कही जाए तो सिर्फ जो हरियाणवी लड़का है लप्पू का दोस्त उसका आ रहा है। लेकिन उसको लिया क्यों है वो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि ना तो वो इस कल्चर का ना इस कल्चर को रिप्रेजेंट करता हुआ अच्छा लग रहा है, मतलब समझ में नहीं आया। बट इन्होंने बस अपने अपने रिश्ते निभा रहे हैं, आज अच्छी दोस्ती बन रही है तो चलो हम तुमको ले लेते हैं। उधर जो खोहित बॉस बनाया वो बॉस जैसा लग ही नहीं रहा, उसकी पर्सनैलिटी बॉस जैसी लग ही नहीं रही है। ऊपर से लप्पू ने बस उसको बॉस दिखाने के लिए अपना दिमाग लगा के अपनी जो वो साकर वाली चेन है मोटी वाली वो उसके गले में डाल दी है और अपनी एक आध रिंग दे दी है उसको पहनने के लिए, ताकि वो रईस बॉस लगे। बाकी वो बॉडी से लग नहीं रहा है बॉस। इनका पहला गाना आया तो माता जी ने, ना इनकी बहन ने रील बनाई, बहन ने शायद बनाई थी, माता जी ने ना छोटे लप्पू ने ना उनकी बहू ने, किसी ने भी इनके गाने को प्रमोट नहीं किया। सोचो, यहाँ तक कि इन्होंने स्टोर भी खोला है सचमन नाम का, उसको भी इनकी माता जी ने ना घर में किसी भी मेंबर ने प्रमोट ही नहीं किया। आप सोचो इनके रिश्ते कितने खोखले हैं जो ये सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं। माता जी ने एक रील भी नहीं बनाई है अब तक उस गाने पे, ना ही अपने वीडियो में थंबनेल लगाया कि मेरे बेटा बहू का गाना आया है, लप्पू लप्पी का गाना आया है। पहले इनका टॉपिक भी नहीं होता था तो भी माताजी अपने थंबनेल में इनकी फ़ोटो सजा के लिखती थी। लेकिन अब की बार, अभी तक भी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैंने माताजी का रात तक का देखा था, तब तक एक भी बार उन्होंने ना तो अपने वीडियो में बोला है और ना ही गाना आया है, ना ही कुछ किया है। हाँ, जब फर्स्ट पार्ट इनका आया था वहाँ पे मैंने उनका कमेंट ज़रूर देखा था, जय छठी मैया, सिर्फ इतना, बाकी का कुछ उन्होंने अपने मुंह से नहीं बोला। ना छोटे लप्पू ने कुछ अपने वीडियोस में बोला है, ना छोटी बहू ने कुछ बोला है। कुछ तो इनके घर में बहुत बड़ा चल रहा है। एक मैंने वीडियो देखा था जिसमें दिवाली के लिए ये लोग घर की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पे खोहित का मन नहीं लग रहा है, खोहित अपने घर जाना चाहता है, लेकिन लप्पी को तो खोहित के साथ ही दिवाली मनानी है। नहीं, तुमने बोला था ना तुम यहीं रुकोगे, हम तुमको नहीं जाने देंगे, दिवाली के अगले दिन चले जाना, जब हम जाएंगे ना तो तुम भी चले जाना, हम बहुत सारे पटाखे लेके आएंगे, बहुत अच्छे से मनाएंगे दिवाली। भाई दिवाली साल भर का सबसे बड़ा त्योहार है, दिवाली सब अपने अपने घर में मनाते हैं और मनानी भी चाहिए। और जो लोग बाहर नौकरी पैसे वाले होते हैं वो भी दिवाली की छुट्टियां लेके अपने परिवार वालों के साथ मनाने जाते हैं, लेकिन लप्पी उसको ज़बरदस्ती रोक रही है। तो पहले तो मुझे यही समझ में नहीं आती, भाई वो अपना घर छोड़ के यहाँ पड़ा क्यों है। दिवाली जैसा त्यौहार, अब तो उसकी मम्मी भी आई हुई बैठी हैं यहाँ पे, दिवाली जैसा त्यौहार सब अपने घर में करते हैं, तो क्या उनके घर में दिवाली नहीं होती है? क्या वो दिवाली अपने घर जाके अपने घर में दिया बत्ती नहीं करेंगे, अपने घर में दीपक नहीं जलाएंगे, अपने घर में ताला लगे छोड़ेंगे, जो इतने मतलब वो रहता है कि ताला लगा रहेगा इतने बड़े त्योहार पे। और लप्पी, क्या बिना खोहित के तुम्हारी दिवाली नहीं बन सकती? एंड गाइस, जो सबसे हटके है इस वीडियो से हटके, मैंने कल एक दो लोगों के वीडियो देखे थे और कई सारे वीडियोस भी देखे थे मैंने, पता नहीं भाई क्या ही वाहियात लोग हैं यहाँ पे,
प्रेमानंद महाराज जी को उन्होंने मतलब ऐसे गलत गलत वीडियोस बना रखे हैं, गलत गलत बोला हुआ है कि वो हमारे बीच में नहीं रहे, ये नहीं हुआ, वो नहीं। भाई शर्म करो यार, उनको दुनिया पूज रही है आज, उनका नाम है, न जाने कितने लोगों की उन्होंने लाइफ चेंज करी है, उनको कुछ भी नहीं हुआ है, वो सही सलामत हमारे बीच में है, सही सलामत। रोज़ उनके प्रवचन आ रहे हैं, रोज़ उनकी वीडियोस आ रही हैं उनके ऑफिशियल चैनल पे। जो वो वीडियोस दिखाए जा रहे हैं वो 2020 के वीडियोस हैं, जो हॉस्पिटल में जब वो एडमिट हुए थे। अभी भी उनकी बहुत तबीयत ख़राब हुई थी, बहुत हुई थी, लेकिन अब वो एकदम ठीक हैं। सिर्फ वो जो दर्शन देने निकलते थे परिक्रमा मार्ग में सुबह, सिर्फ वो नहीं निकल रहे हैं अभी, सिर्फ अपने आश्रम में ही दर्शन दे रहे हैं, लेकिन वो दे रहे हैं, प्रवचन भी कर रहे हैं। दुनिया भर के जितने भी बड़े हमारे यहाँ के साधु संत हैं ना, सब उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। अभी 2 दिन पहले मैंने शरणानंद महाराज जी को उनके पास आते देखा। अभी मैंने ये जो बागेश्वर धाम के महाराज जी हैं वो भी उनसे आते हुए मिलने आते हुए देखा। तो प्लीज़ ऐसी कोई भी न्यूज़ फैलाने से पहले रिसर्च कर लो, देख लो। ऐसा कुछ होगा भी ना, दुनिया में हाहाकार मचेगा। आज इतनी श्रद्धा है उनके लिए, इतनी श्रद्धा है, तो ऐसी कोई भी न्यूज़ ऑडियंस को नहीं देनी चाहिए जिससे ऑडियंस पैनिक हो जाए। तो यही था मेरा कहना कि फेक न्यूज़ ना फैलाएं। जो भी ऐसे देखें कहीं भी ऐसे वीडियोस को, भाई रिपोर्ट मार दो, सच्ची में रिपोर्ट मार दो। जो लोगों की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैंने परसों का प्रवचन सुना था उनका, जिसमें वो बोल भी रहे थे कि ऐसी न्यूज़ नहीं फैलानी चाहिए, हम एकदम स्वस्थ हैं, एकदम सही हैं। तो यही था, मुझे ये पॉइंट बोलना था, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। कल मैंने सुना था किसी की वीडियो में, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। सो इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड। आपने भी, बहुत सारे लोगों ने गाना देखा होगा, लप्पी के ब्लाउज़ पे ज़रूर कमेंट करना, जो डोल रहा था पूरे वीडियोज़ में। फिर बोलते हैं लोग हमारा ब्लाउज़ देखते हैं, लोग हमारा ये देखते हैं, लोग हमारा वो देखते हैं। भाई तुम गाना शूट कर रहे हो, गाना शूट कर रहे हो, तो उससे पहले तो कपड़े तुम्हारे देखे ही जाएंगे। तो यही था गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अच्छे से दिवाली मनाना। और आज किसने क्या क्या खरीदा वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।